Hello friends, how are you? Great to all, each and every person. Welcome back in this online classes at YouTube channel and Facebook page at GR Kumar Sir English Tutor. Today we will discuss about future continuous tense. In the future, we are going to discuss about such type of works or tasks which are ongoing continuity and pure futurity in the future. So let's start without any delay. What is continuity? जो फ्यूचर में जो कंटिन्यू रहेगा, ऑन गोइंग रहेगा, जो काम प्रोग्रेसिव रहेगा, जारी रहेगा, ऐसे कार्य हेतु हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। और ऐसे जो वाक्य होते हैं, हिंदी में हम बात करें तो ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और जब इस प्रकार के कंटिन्यूटी भाव वाले जो फ्यूचर कंटिन्यूटी से संबंधित जो वाक्य होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल, साथ में बी का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग होगा? और शैल किसके साथ में यूज होता है और विल किसके साथ में प्रयोग होता है, ये मैंने अच्छी तरह से बताया, फिर भी बता रहा हूं कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ में सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तब, और विल का सेकंड और थर्ड पर्सन और प्रोनाउन नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे हम? विल। और उसके साथ में बी का प्रयोग होगा, दैट्स शो कंटिन्यूटी। और इसके साथ में मेन वर्ब जो होगी वो फर्स्ट वर्ब के साथ में आईएनजी यानी फोर्थ वर्ब होगी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव इन सबका अलग अलग तरीके से समझेंगे। जैसे मैं शाम को थीसिस, उद्धरण जिसको कहते हैं, लिख रहा हूंगा। अब मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूंगा यानी आने वाली जो शाम है उसमें मेरा इरादा है, मैं सामान्य बात है कि मैं उसमें क्या कर रहा हूंगा, ये मेरी तो आई। अब आई के साथ क्या होगा? शैल होगा। तो आई शैल सेंटेंस किस टाइप का है? सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल या विल आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आई शैल बी, आई शैल बी क्या कर रहा हूं? काम क्या हो रहा है? राइटिंग का। तो आई शैल बी राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग। अब लिख रहा हूंगा, क्या लिख रहा हूंगा? अ थीसिस, अ थीसिस। अब कब लिख रहा होगा? शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ओनली एंड ओनली यू हैव टू यूज नोट। हमें क्या करना है? नोट का। आई शैल नॉट बी राइटिंग अ थीसिस इन द इवनिंग, और ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। थर्ड पोजीशन पर नोट बिठा दो। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? शैल को पहले लाना पड़ेगा यानी हेल्पिंग वर्ब। तो शैल आई बी राइटिंग अ थीसिस इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इंट्रोगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट में आती है तब, या फिर WH वर्ड आता है तब। अब जैसे इसका WH वर्ड बनाएं
तो what will you, what will you be writing? आप क्या लिख रहे होंगे शाम को, या फिर इन द इवनिंग लिख दो साथ में, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। हम रात को टीवी देख रहे होंगे। हम रात को टीवी देख रहे होंगे। अब इसको कैसे, वी शैल बी, देखने को क्या कहते हैं, वॉचिंग। वी शैल बी वॉचिंग टीवी, टेलीविजन इन द नाइट। इस प्रकार से इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार हम यहां पर सेंटेंस को स्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेंटेंस विद गोइंग टू। अब जो गोइंग टू से सेंटेंस स्टार्ट होता है, जिसमें गोइंग टू मतलब कंटिन्यूटी का भाव है। अब ऐसा कुछ गोइंग टू का जब यूज होता है तो उसमें शो क्या होता है, उसमें इंटेंशन यानी भविष्य का इरादा शो होता है, भविष्य की इच्छा शो होती है, और प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। अब ये संभावना जब किसी के द्वारा जब इरादा या उसकी इच्छा या उसके द्वारा कुछ संभावना किसी डूअर के द्वारा व्यक्त की जाती है, तो हम उसमें गोइंग टू का यूज करते हैं। उसको हम अक्सर फ्यूचर कंटिन्यूटी के रूप में उसको रखते हैं। तो जैसे शी इज गोइंग टू सेल हिज जेवल्स, वो अपने आभूषण बेचने जा रहे हैं। अब बेचने कब जा रहे हैं, भविष्य की बात है, तो भविष्य में कंटिन्यूटी शो करने के लिए यहां पर गोइंग टू का भी यूज किया जाता है। जैसे द ट्रक इज गोइंग टू ओवरटर्न। अब जो ट्रक है अब ओवरटर्न होने वाला है, तो ये जो संभावना जताई जा रही है, यहां पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें भी गोइंग टू का, जब कोई भविष्य के लिए इस प्रकार के ये जो नोशन है दिख रहे हैं, ये नोशन अगर व्यक्त किए जाते हैं तो ध्यान रखना उसमें गोइंग टू का यूज किया जाता है। जैसे इट इज गोइंग टू रेन, अब बारिश होने वाली है, तो बारिश होने वाली है, बारिश होने जा रही है, तो होने जा रही है कहां पर, जब भविष्य में बारिश होने जा रही है आने वाले टाइम में, तो आने वाले टाइम में जो कंटिन्यूटी शो की जाती है, संभावना की जाती है, तो इसमें फिर ये गोइंग टू का यूज किया जाता है। और गोइंग टू को अक्सर हम फ्यूचर कंटिन्यूटी के भाव से देखते हैं। उसके बाद में इस टेंस में आने वाली कुछ एडवर्ब्स जैसे एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो यानी इस समय कल, और इस क्षण या इस पल कल जो आने वाला इस समय जो होगा, जैसे आज अभी 8 बजे, तो कल आने वाले 8 बजे के इस समय, तो उसके लिए दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून और दिस मंथ, इस प्रकार से जो एडवर्बियल वर्ड्स होते हैं उसमें भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करते हैं तो उसमें कौन सी फॉर्म आती है, उसमें फॉर्म आती है शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बस इतना सा ध्यान रखना है, और करेक्ट फॉर्म में ही हमें इसका ही यूज करना है। जैसे देखिए वी शिमला इन द विंटर, अब हम सर्दी की ऋतु में हम क्या करेंगे, अब इन द विंटर आने वाली विंटर में क्या करेंगे, शिमला का दर्शन या शिमला की विजिट कर रहे होंगे, तो वी शैल आएगा, वी के साथ शैल आएगा, वी शैल बी विजिटिंग, वी शैल बी विजिटिंग आफ्टर लंच एट 2 PM।
2 PM यानी 2 बजे लंच के बाद में हम क्या करेंगे, 2 बजे हम क्या करेंगे, वी वॉच है, वी शैल बी वॉचिंग। हाँ, 2 बजे लंच के बाद में हम क्या कर रहे होंगे, डीडी नेशनल चैनल को देख रहे होंगे। अब ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है। रीड नोवेल फायर ऑन द माउंटेन एट दिस टाइम टमारो। तो सिर्फ एट दिस टाइम होता तो फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होता, लेकिन यहां पर टमारो दिया हुआ है साथ में, तो हम क्या करेंगे, आई शैल बी रीडिंग। मैं कल इस समय क्या कर रहा हूंगा, फायर ऑन द माउंटेन एक बहुत अच्छा नॉवल है जो कि रिटन बाय अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नॉवल है। मैं कल इस समय पर अनीता देसाई के द्वारा लिखा हुआ फायर ऑन द माउंटेन नॉवल को पढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फ्यूचर कंटिन्यू टेंस कैसे यूज करनी है, तो इसके लिए अपने को एडवर्ब्स का ध्यान रखना है हमें, और गोइंग टू से होने वाले भविष्य के लिए इंटेंशन, जो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और विल जो व्यक्त होती है उसका भी ध्यान रखना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूस का कैसे बनता है, उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसकी मेन वर्ब है, उन बातों का ध्यान रखना है। सेंटेंस को कैसे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसफर करना है, ट्रांसलेट करना है, इस बात को भी अच्छी तरह से आपने सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, सी यू।